बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। ये भी बातें करनी बहुत सारी ज्यादा जरूरी भी थी कुछ, और कुछ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, जिस तरह के रोहित की रिटायरमेंट के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट कराने में कितना बड़ा नुकसान हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में किसने खेलने से इनकार कर दिया और कौन खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आईसीसी के टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पहले से चल रही थी इंडिया को लेकर, अभी फिर चल रही हैं और स्टिल वही बातें हो रही हैं। उस बारे में मजीद कुछ नए बड़े लोगों के बारे में बयान आए, कुछ बड़े लोगों ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी, उनके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हारने के बाद और लगातार कुछ मैचेस पीछे से हारने के बाद पाकिस्तान की कंडीशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर 100 सीरीज में सोल्ड ही नहीं किया है, यानी कि किसी ने भी पाकिस्तानी प्लेयर को परचेज ही नहीं किया। माशाल्लाह इतनी अच्छी कंडीशन हो चुकी है। उसी के बारे में हमारे शायद अफरीदी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो सी है वो इस टाइम आईसीयू में है। हम पूरा टाइम प्रैक्टिस की बात करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम सीरीज आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम सर्जरी की बात करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। मतलब हमारी क्रिकेट में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा जिसके बारे में बात की जाए और फिर उसको बार बार हम लोग यही बोलते रहते हैं कि सर्जरी सर्जरी सर्जरी। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था, बाय डिजाइन खराब किया जा रहा है या खुद हो रही है या क्या किया जा रहा है। उसी की हालत देख लें कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो हमारे बोर्ड के सीनियर्स हैं, मैं नाम क्या लूं उनका, उन्होंने ये डिसाइड किया जी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़कों की तनख्वाह 1 लाख रुपया थी वो 1 लाख से कम करके सिर्फ 10,000 कर दी जाएगी। मतलब कि क्रिकेट में भी कॉमेडी शुरू होगी। आप ये देखें कि क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसे ही कम कर दिए। जिन प्लेयर्स की वजह से डोमेस्टिक चल रहा है या डोमेस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, उन्हीं के पैसे कम कर दिए। बाकी सबको जबूत नहीं मिल रहे हैं, बाकी सबके पैसे उतने ही बने हुए हैं, लेकिन प्लेयर्स के पैसे कम कर दिए। डोमेस्टिक की जहां तक बात करती जाए तो वहां तो ये भी बताना जरूरी होगा कि बाबर ने और रिजवान ने और नसीम शाह, इन 3 प्लेयर ने डोमेस्टिक खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। बात तो किसी हद तक वैसे ठीक है कि उनके स्टैंडर्ड का इसलिए नहीं है कि जब उन्हें पता है कि डोमेस्टिक में खेलने के बावजूद टीम में लाया नहीं जाएगा, पिछले साल जो डोमेस्टिक खेलते रहे, उससे पिछले साल जो डोमेस्टिक हुई और अभी जो डोमेस्टिक हो रही है, उसके बावजूद उनमें से कोई भी प्लेयर उठा के ना तो किसी टूर्नामेंट के लिए लाया गया, ना पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया, तो फिर ये लोग अपना टाइम क्यों जाया करें? अभी नए लड़के जो उनकी रिप्लेसमेंट में डाल के T20 को खिलाया जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तानियों का पुराना काम है, यार इससे अच्छा तो हमारा बाबर ही था, इससे अच्छा तो रिजवान ही था, इससे अच्छा तो फलाना ही था, तो वो दोबारा टीम में उसी तरह आ जाएंगे। जहां तक रिपोर्ट ये आ रही है वहां ये भी आ रही है कि दोबारा से पुराने खोटे सिक्कों को चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, वहाब रियाज ने बहुत कोशिश की वापस डोमेस्टिक में आकर खेलने की, लेकिन उनको किसी तरीके से मिन्नत अरला करके या लड़ लड़ा के किसी तरीके से मना कर दिया गया। लेकिन उनकी जगह पे शोएब मलिक जी सन 1780 में जिस टाइम वो फिरौन के साथ खेला करते थे, उसके साथ बाद से आज भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हम 2037 में जो वर्ल्ड कप होगा वो शोएब मलिक जीतेगा, उसके बाद हम उसको क्रिकेट से खैर बात करेंगे। ऑल टाइम फिटनेस गाय भाई साहब दोबारा क्रिकेट में आ रहे हैं, दोबारा डोमेस्टिक खेलने के चक्कर में, और दोबारा डोमेस्टिक में उनकी जगह भी बनाई गई है। जी हाँ, वहाब रियाज को तो माफी मांग के सॉरी कर दिया गया, लेकिन मलिक साहब की दोबारा बना गया। कोई आसिम नाम के लड़के हैं, मेरा ख्याल है अच्छा प्लेयर है, सुना है अच्छा खेलता है, उसको रिप्लेस करके मलिक साहब को लाया गया। क्योंकि अगर अच्छे लड़के इस तरह रिप्लेसमेंट में आ गए और अपनी जगह बना ली तो फिर इन बूढ़ों को कौन पूछेगा। ये हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट में माशाल्लाह से। फिर आगे क्या बोले। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज्यादा इंडिया की कंट्रोवर्सी पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। जिस तरह बताया एंड्रियो साहब ने टीवी पे आकर बैठकर बयान ये दिया जी कि आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। क्योंकि जो इंडिया है वो इस पूरे को कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो कल फ्यूचर में ये कहते हैं कि नो बॉल और व्हाइट बॉल भी नहीं होनी चाहिए, तो आईसीसी के जो हेड्स हैं वो सारे उस चीज को बिस्मिल्लाह करके एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे ठीक है जी, इंडिया को अकोमोडेट किया जाएगा। वही चीज हो रही है। उसी बारे में मिचेल स्टार्क का भी बयान आया, उन्होंने भी यही बात बोली कि जी इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिली सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी को। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा जाकर के। इंडिया जीता या इसको जिताया गया, बाय डिजाइन जिताया गया या बाय प्लान जिताया गया, लेकिन जिताया गया। वहीं पे अगर आईसीसी की बात हो रही है तो उसमें यह भी शामिल करना जरूरी है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो गया सिर्फ और सिर्फ इस आईसीसी का एक टूर्नामेंट कराने में। सबसे पहले तो इमेज गई, क्योंकि हम लोग पूरे टूर्नामेंट को होस्ट करने के बावजूद सिर्फ एक मैच खेल सके पाकिस्तान में। 1280 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने स्टेडियम्स को तैयार कराने में लगाया, और चैंपियंस ट्रॉफी होने के बाद पाकिस्तान को रिटर्न में सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख रुपया मिला। 1280 लगाने के बाद 2 करोड़ 20 लाख रुपया वापस मिला। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेला, इतना ज्यादा पैसा लगा के।
मेरा ख्याल है तभी शायद इसी वजह से जो हमारे जो इंचार्ज हैं, हमारे जो सीनियर हैं, जो उन्होंने यही किया कि यहाँ से पैसे नहीं मिले तो हम लोग टीम के पैसे काटना शुरू कर देंगे, इसलिए उन्होंने 10,000 पैसा प्लेयर की पर मैच की फीस कर दी, जाके 1 लाख हुआ करती थी। उधर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर भी शुरू हो चुका जी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने भी कुछ कोई बड़ा नाम अपनी टीम में T20 में नहीं रखा और उन्हीं के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भी कुछ ऐसे ही किया। उन्होंने भी कोई नए लड़के ही सारे रखे हैं, उन्होंने कोई पुराना बड़ा प्लेयर नहीं रखा। अब ये समझ नहीं आ रही क्या मैच होने हैं, क्या कुछ होना है। 16 मार्च से ये मैच स्टार्ट होंगे। 5 T20 के मैचेस हैं और सब के सब उनके भी न्यू कमर्स हैं। उन्होंने पूरी की पूरी सी टीम खिलाई है। अगर हम लोग सी टीम खिला रहे हैं, खैर हमारी तो सी बनती नहीं है, हम लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारी ये वैल्यू कर दी उन्होंने कि सिर्फ सी टीम को उन्होंने हमारे खिलाफ खड़ा किया, उससे ज्यादा उन्होंने किसी को खड़ा ही नहीं। उन्होंने जो अपने मेन प्लेयर है उन सबको रेस्ट दिया हुआ है, सब सुकून मार रहे हैं। सिर्फ जो बचेगा उनके देखना और यही देख लेना हमें हरा भी देंगे। यही जो उनके क्लब लेवल पे खेलने वाले हैं यही हमें हरा देंगे। यूएसए का मैच याद होगा आपको, वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान की टीम के साथ क्या हाल किया था। भाई साहब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो हम तो बस माशाल्लाह ही हैं, अब क्या बोले। खैर जो स्क्वाड अनाउंस हुए न्यूजीलैंड का उसमें भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। 16 मार्च से ये मैचेस स्टार्ट होंगे। अब देखते हैं इनमें क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता है और कैसे करता है। रोहित और लारा बिल्कुल बराबर आ गए जी। ब्रायन लारा जी बिल्कुल वेस्ट इंडीज के प्लेयर ब्रायन लारा और रोहित शर्मा दोनों आपस में बिल्कुल बराबर आ गए। दोनों दुनिया में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कैप्टन बन चुके हैं। लगातार सबसे ज्यादा हर मैच में टॉस हारने वाले, ऑलमोस्ट 12 मैचेस में लगातार टॉस हारने के बाद रोहित शर्मा और ब्रायन लारा दोनों आपस में बराबर आ गए। पहले नंबर पे अभी भी रोहित है और दूसरे नंबर पर लारा है। वहीं अगर आईसीसी के मैचेस की बात की जाए तो तकरीबन 23 मैचेस हुए हैं लगातार। इंडिया जो है वो 21 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, 1 मैच का रिजल्ट ही नहीं आया, बारिश हो गई थी। अगर इस आईसीसी के मैचेस में इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि यार वो टीम खेलती है। जरूरी नहीं कि हम खाली आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर ही उनको जज करें, बाकी मैचेस भी देखे जा सकते हैं, बाकी मैचेस भी देखे गए और इंडिया ने बाकी उनमें परफॉर्म किया। मतलब 23 टोटल मैच हुए हैं और उन 23 लगातार मैचेस में से सिर्फ 21 मैच इंडिया जीता है। 2 मैचेस में सिर्फ 1 रिजल्ट के बगैर और 1 में जो सा वो इंडिया हारा है। अब आप खुद समझदार हैं कि इंडिया की टीम कितनी बड़ी प्लेयर है। वही गवास्कर के बयान को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, उधर से इंजमाम ने भी उस बारे में स्टेटमेंट दी, वो भी कुछ गवास्कर को बुरा भला कह रहे थे। पर खैर कुछ समझ से बाहर है भाईजान, जब आप अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर बुरा तो सुनने को मिलेगा और वही सुना। उन्होंने खैर को इतना बुरा भी नहीं कहा था, यही कहा था ना कि हमारी सी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। तो आप लोग अपनी औकात और अपनी वैल्यू इतनी तो बनाओ कि वो अपनी टीमों के नाम आपके साथ जुड़ना शुरू करें। पीएसएल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पीएसएल के सारी टीमों के सारे स्क्वाड भी अनाउंस हो चुके हैं। ये आपके सामने तस्वीर आ चुकी है। सारे के सारे स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। हर टीम के अपने अपने प्लेयर्स भी अनाउंस हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पीएसएल का स्पॉन्सर चेंज हो गया जी। पहले एचबीएल जो बैंक है पाकिस्तान में वो स्पॉन्सर करता था, उसका स्पॉन्सरशिप को हटा दिया गया और रेड बुल के साथ स्पॉन्सरशिप हो चुकी है। अगले 5 साल का एग्रीमेंट साइन हो चुका। पीएसएल को अगले 5 साल रेड बुल वाले स्पॉन्सर करेंगे। अब ये थोड़ी सी अच्छी खबर है। अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स आकर हमारे लोकल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं तो हमारी क्रिकेट के लिए थोड़ा अच्छा भी होगा। ये एक अच्छी खबर है। उधर पाकिस्तान के स्क्वाड में जिस टाइम T20 में शाहीन औरों को नहीं रखा गया तो उन्होंने साथ ही अपना स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई साहब मैं और हारिस हम दोनों मशीन नहीं है, हमें रेस्ट की जरूरत है। और बिल्कुल ठीक बात बोली, आप लोगों को वाकई रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट में तो वैसे भी आप कुछ कर नहीं पा रहे ना, आप दोनों से कुछ हो रहा है। एक को बिल्कुल मार पड़ती रहती है, दूसरा 134-35 की स्पीड का भागता हुआ स्पिनर बन गया। तो आप दोनों को तो वाकई ही रेस्ट देनी चाहिए, इतनी रेस्ट दे देनी चाहिए कि अगले 6 महीने 1 साल तक तो आप लोगों को पूछना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है बोर्ड वालों को इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके कुछ नए लड़कों को तैयार करना चाहिए। डोमेस्टिक में बहुत अच्छे अच्छे लड़के जिनसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्लीज डोमेस्टिक से क्रिकेट उठाओ, प्लीज डोमेस्टिक से लड़कों को आगे लाओ ताकि उनको थोड़ा सा रास्ता बने, उनकी बैकअप बने, उनको नजर आए कि वाकई हमारा फ्यूचर है और बाकी भी अच्छा टैलेंट निकले। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ पर्ची के ऊपर काम करना छोड़ दो। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो गया। अफरीदी का बयान मैंने जैसे बताया कि आईसीयू में है टीम, वाकई पाकिस्तानी क्रिकेट जो है इस टाइम आईसीयू में पड़ी हुई है। क्यों उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं? इनको रेस्ट दें, इनको रेस्ट देना चाहिए, इनको पक्की पक्की रेस्ट दे दें। इन दोनों को तो खास तौर पर दे दें क्योंकि इन दोनों ने काफी कंट्रोवर्सी बनाई। शाहीन का तो बुरा ही हाल है, कैप्टनसी के चक्कर में उसने क्या क्या टीम के साथ पिछले 2 साल के अंदर किया वो आप लोगों ने भी देखा, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो शाहीन को तो वाकई रेस्ट देनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने अपनी परंपरा बराबर रखी जी, 5वीं दफा फाइनल में आकर हार गए जी। बिल्कुल 5वीं दफा फाइनल में आकर हारे, आईसीसी के फाइनल में पहुंचना भी बड़ा एजाज की बात है, लेकिन फिर भी 5वीं दफा वो लगातार हार गए। पहली दफा वो 2009 में हारे 6 विकेटों से, फिर 2015 में वो हारे 7 विकेटों से, फिर 2019 में वो हारे सुपर ओवर में हारकर, फिर उसके बाद 2021 में 8 विकेटों से और फिर उसके बाद 2025 में 4 विकेट। अगर आप ये देखें तो न्यूजीलैंड की कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं कि वो विकेटों से ही हार रहे हैं। मतलब पहले में 4 से हारे, फिर 6 में हारे, फिर 8 में हारे, फिर 5 में हारे, फिर किस में हारे। मतलब
मतलब हारते ही रहते हैं बेचारे। पहले ये जो थी वो साउथ अफ्रीका के साथ थी, वो बेचारे फाइनल सेमीफाइनल में आके चौक कर जाते थे। अब न्यूजीलैंड पिछले 5 साल से लगातार मतलब 5 आईसीसी के बड़े इवेंट्स में फाइनल में आकर फाइनल में चौक कर गए। माशाल्लाह 5वीं बार भी उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा और उसमें चेंजिंग नहीं आने की कोशिश की। परफॉर्मेंस अच्छी करनी थी, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से ये साबित करने की कोशिश की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कि घटिया तरीन मैच कौन खेलेगा, कौन सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप करेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेटें देगा, कौन सबसे ज्यादा बैटिंग बुरी करेगा। लेकिन उसमें न्यूजीलैंड जीत गया और इंडिया जो सा वो हार गया। लेकिन इंडिया हारने के बाद चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, न्यूजीलैंड जीतने के बाद चैंपियन ट्रॉफी हार गया। वहां पे एशिया कप की ग्रुपों का अनाउंस हो गया जी। पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा गया, फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा और दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बाकी टीमों को रखा गया। बहुत अजीब किस्म के ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप भी समझ से बाहर है। पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप है और उसमें हांगकांग है और आई थिंक एक और टीम है समझ से बाहर है। दूसरे ग्रुप में भी एक यूएई की टीम को डाला, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश। अब क्या बन रहा है ग्रुप को, किस तरीके से कौन बना रहा है ग्रुपों को, ये क्या हो क्या रहा है, टोटल मैचेस ये अजीब हो रहे हैं। इनके बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये कहाँ पे होगा, क्योंकि इंडिया में होना था। अभी इसको लेके भी इशू है कि ये इंडिया में होता है या नहीं होता है, लेकिन ग्रुपों का अनाउंस हो चुका है इसी चैंपियन के, जो सितंबर में 2025 में स्टार्ट होगा एशिया कप। अब वही दोबारा 1-2 महीने बाद फिर वही रंडी रोना शुरू, फिर वही तमाशा शुरू हो जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पुरानी राइवलरी, फलाना फलाना, टिमकाना टमकुना, बस वही तमाशा, वही ड्रामा, वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा। ग्रुपों में भी डाला इसलिए जाता है और यही तमाशा इसलिए किया जाता है। उधर रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दे दी जी, उन्होंने साफ बता दिया कि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ रहा, ओडीआई छोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है और अभी मैं अगला वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। जी ये बहुत अरसे से कंट्रोवर्सी चली थी कि रोहित शायद ओडीआई से भी रिटायरमेंट ले लें चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद, जिस तरह उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उस तरह शायद उनका ये कहा जा रहा था कि ये छोड़ देंगे, कोहली भी छोड़ देंगे। लेकिन कोहली की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन अपनी जो रूमर चल रहे थे उसके ऊपर रोहित शर्मा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए ये बयान दिया कि जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं और मैं अभी खेलूंगा और बहुत अच्छा खेल रहा हूं। वो अलग बात है कि उनकी परफॉर्मेंस डबल फिगर में भी नहीं जा रही और वो टॉस भी हारे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं और मैं अभी खेलूंगा, मेरी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। भाई ये होता है, देखो अगर आपके पास 1 या 2 गंदे अंडे होते हैं ना, तो बाकी टीम अच्छा खेलती है तो वो साथ चल पड़ते हैं। पूरे छाबड़ा जो अंडे का होता है ना, उसमें अगर 2 अंडे गलत निकले और 10 अंडे ठीक निकले ना, तो पूरा 2 अंडे भी बिक जाते हैं। लेकिन जहां पे पाकिस्तानी टीम जैसे छाबड़े हो, जहां पे 6-8 अंडे गलत हो और 2-4 बेचारे ठीक हो, उनके सर पे पूरी टीम तो नहीं चलती ना, पूरा टूर्नामेंट नहीं चलता। वही आपके सामने रोहित और कोहली जिंदा मिसाल है। रोहित काफी अरसे से नहीं चल पा रहे, लेकिन फिर भी कैप्टन है और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वहीं कोहली है जो बहुत अच्छे से तरीके से नहीं चल पा रहे, काफी अरसे से बहुत बुरे तरीके से जा रहे हैं। एक आधा मैच खेलने के बाद वो अच्छी परफॉर्मेंस एक मैच में दे के फिर आगे चल पड़ते हैं, वही चल रहा है बस उनका भी। तो मैंने बताया जैसे अंडों में, अगर अंडों की टोकरी में अगर 2 अंडे गंदे और बाकी सारे ठीक हो तो वो टोकरी चल पड़ती है, लेकिन अगर नहीं हो तो पाकिस्तान जैसा हाल हो। लोगों के हालात बुरे सुने थे, टीमों के हालात बुरे सुने थे, कंट्रियों के भी हालात बुरे सुने थे, लेकिन वहां पे ये चीज साबित भी होगी सुनने के साथ साथ। आयरलैंड ने अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी सिर्फ अपने बजट की वजह से। उन्होंने कहा जी हमारे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो हम ये सीरीज कैंसिल कर रहे हैं। ये थोड़ी सी अलार्मिंग है, क्योंकि आगे पाकिस्तान की भी आयरलैंड के साथ सीरीज है और क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा खर्चा मेरी समझ से बाहर है कि आयरलैंड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अफोर्ड कर सके अफगानिस्तानी टीम को, या फिर वो ये अफोर्ड नहीं कर पा रही। आयरलैंड की टीम अफगानिस्तान जाएगी। अभी दोनों में से क्या है कुछ समझ अभी पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन सुनने में यही है कि आयरलैंड ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, जो अफगानिस्तान के साथ उनकी ओडीआई की सीरीज होनी थी। उसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है जी, बहुत सारी चीजें हो रही है। इंडिया अभी भी सेलिब्रेट कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और करना भी चाहिए। जीते हैं वो, उनको कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। पाकिस्तान अपना पहुंच चुका है न्यूजीलैंड में हारने के लिए या जीतने के लिए, तो 16 तारीख से पता लगना शुरू करेगा। उसके बाद फिर भी और भी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। सेम चैनल पे मुलाकात होती रहेगी। अगर कुछ आप चाहते हैं कि मैं किसी बारे में स्पेशली बात करूं या कोई चीज आपको मेरी बुरी लगी या ठीक लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है अगली बार सेम चैनल पर सेम जगह पर। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।